हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम उदाहरण नंबर 14 और उदाहरण नंबर 15 को करने वाले हैं। बच्चों, ये वीडियो लेक्चर आज का परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उदाहरण नंबर 14 में से बोर्ड एग्जाम में से सवाल को पूछा जाता है। मैं इसे बहुत ही सरल तथा इजी तरीके से आपको कराने वाला हूं। तो आइए हम करते हैं उदाहरण नंबर 14। जब हम उदाहरण नंबर 15 करेंगे तब हम यहाँ इसे लिख देंगे, अभी मैंने लिखा नहीं है। तो आइए उदाहरण नंबर 14 में इन्होंने क्या कहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको इसे सिंपल करना है। सिंपल का मतलब ये है कि आपको इसे इस फॉर्म में जमाना है, ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में आपको जमाना है ये, और आपको फिर इसके मूल ज्ञात करना है। तो इसको मूल ज्ञात करने के लिए बच्चों हम यहां पर द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम करते हैं इसका सवाल नंबर 1। सवाल इन्होंने दिया है x + 1/x बराबर 3। तो सबसे पहले इस फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसका एलसीएम लेकर x का गुणा में x में करूंगा और x का गुणा में इक्वल के इधर 3 में करूंगा, तो x यहां से खत्म हो जाएगा। तो सीधा सा है, जब मैं इस x का गुणा इधर करूंगा तो ये हो जाएगा x², और इस x का गुणा में 3 में कर दूंगा तो 1 तो ऐसा ही है +1, और इसमें करूंगा तो ये इक्वल 3x। अब मैं 3x का कर देता हूं पक्षांतरण, तो x² - 3x और +1 बराबर 0। ये बच्चों देखिए इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां से मुझे a, b और c के मान निकालना है और सूत्र में रख देना है। तो a का मान 1 है, b का मान सिंपल सा हमें दिखाई दे रहा है 3 है, और c का मान भी 1 है। अब यहां पर हम श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और हम इसे बड़ी आसानी से जमा देंगे। तो क्या कहता है फार्मूला कि x बराबर -b धन ऋण करनी में b की घात 2 - 4ac/2a। a b c के सारे मान हमने यहां पर लिख दिए हैं। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करना है। तो x बराबर b की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस तो फार्मूले का है, और इसका मान भी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, धन ऋण करनी में b की जगह हम क्या लिखेंगे, -3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a का मान 1 है तो 1 लिख लीजिए, और c का मान भी 1 है, और अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a का मान 1 है। अब हम यहां से रूट को कर लेते हैं सरल। तो x बराबर -3 धन ऋण करनी में 3 3 9 और 4 एकम 4, और अपॉन में आ जाएगा 2 1 2। अब देखो ये भी प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से x का मान आ जाएगा हमारे पास में 3 धन ऋण करनी में 9 और 4 हो गए 13, और अपॉन में 2। अब बच्चों 13 का कोई वर्गमूल नहीं है, तो इसलिए एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर हमारा आंसर यही आएगा। तो मैं ले लेता हूं पहले धन चिन्ह लेने पर। तो धन चिन्ह लेने पर क्या आएगा, 3 + √13/2, और ऋण चिन्ह लेने पर आएगा x बराबर 3 - √13/2। तो मैं कह सकता हूं कि इस समीकरण के दो मूल है, एक 3 + √13/2 और 3 - √13/2। और बच्चों यही हमारे आंसर है, जो बहुत ही इजी तरीके से हमने कर लिया। आइए इसी तरह हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। आइए सबसे पहले मैं इसे ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में जमाता हूं। तो इसके लिए बच्चों मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x और ब्रैकेट में x - 2, ये तो इन दोनों का एलसीएम हो गया। एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर और ये एलसीएम लेने के बाद में ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं 1 में अगर इसका गुणा करता हूं तो ये संख्या तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी मेरे पास में, x - 2, और यहाँ निशान माइनस का है तो माइनस लगा लीजिए, और x का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा x, और इक्वल में तो हमारे पास 3 है ही सही है ना। अब यहाँ पे देखिए
एक धन में है और एक ऋण में है, तो ये दोनों तो यहाँ कैंसिल हो गई। यहाँ से हम कर लेते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हुआ -2 और ब्रैकेट सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, x में गुणा करेगा तो, और -x 2 में गुणा करेगा तो होगा 2x बराबर 3। ठीक है ना। अब ये जो 3 है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x स्क्वायर -2x बराबर क्या बच रहा है मेरे पास -2। फिर से ध्यान रखें ये 3 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया और -2 ऐसा कैसा ही। अब यहां से हम फिर ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो ये होगा 3x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करोगे तो -3 दूनी 6x, और इसका पक्षांतर हम कर देते हैं इधर तो माइनस से हो जाएगा प्लस में और बराबर 0। देखिए अब क्या यह द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया? जी हाँ, हमने बहुत ही इजी तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में हम सूत्र विधि से इसको बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। आइए हम एक्स स्क्वायर एक्स और इनके कॉफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो a का मान तो मेरे पास होगा 3, इजी दिख रहा है। b का मान होगा -6, आसान है, और c का मान हो जाएगा 2। अब यहां पर मैं श्रीधराचार्य जी का फार्मूले का यूज करूंगा और इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर दूंगा। तो आइए मैं लिखता हूं सूत्र। तो ये हो जाएगा x बरोबर -b धन ऋण करनी में b की घात 2 -4ac अपॉन में 2a। ठीक है ना। आइए अब हम इसके मान इसमें रख देते हैं। तो x बरोबर b का मान कितना है 6 है, -6 है, तो ये लिखा मैंने -6। अब चूंकि एक तो माइनस हमारे फार्मूले का है और ये है तो हमको यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा। फिर लगा लेता हूँ मैं धन ऋण करनी में b की जगह लिखूंगा मैं -6 का होल स्क्वायर -4 ऐसा का ऐसा ही, लेकिन a का मान क्या है 3 है तो 3 लिख दीजिए, और c का मान क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए, ये 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a का मान 3। तो ये वैल्यू रखना तो बच्चों हमें आती है क्योंकि हम पहले भी कई सवालों में सीख चुके हैं। अब इसको सिर्फ हमको सिंपल करना है। तो माइनस माइनस प्लस धन ऋण करनी में 6 6 36 और माइनस 4 4 4 दूनी 8 4 3 12 और 12 बार 12 दूना होगा 24, और अपॉन में 3 3 3 दूनी 6। आसान था। अब 36 में से 24 को घटाइए तो हमारे पास बचेगा 12। तो x बरोबर 6 धन ऋण इन दोनों को घटाने पे आएगा रूट में 12 और अपॉन में 6। अब बच्चों यहां हम करते हैं 12 के फैक्टर और देखते हैं क्या इसके दो दो के जोड़े बन रहे हैं, क्योंकि 12 का तो कोई वर्गमूल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि 12 का कोई वर्गमूल है। तो हम 12 के फैक्टर करके देखते हैं क्या जोड़े बन रहे हैं। तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो बच्चों यहां से एक जोड़ा बन रहा है हमारा, तो हम इस जोड़े को निकाल लेते हैं बाहर, अर्थात 12 के फैक्टर करने के बाद। तो 6 धन ऋण करनी में 12 के फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में क्या लिखेंगे हम 6। अब यहां से ये जो जोड़ा बन रहा है ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो x बरोबर 6 धन ऋण 2 को निकाल लो बाहर तो शेष बचेगा 3, क्योंकि जिसका जोड़ा नहीं बचेगा वो ऐसा ही 6। अब यहां देखो क्या यहां से ऐसी कोई संख्या कॉमन निकल रही है जो 6 को डिवाइड करे। तो देखो हम यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं। तो x बराबर मैं इन दोनों में से निकाल लेता हूं 2 को कॉमन। तो 2 कॉमन जाता है तो 2 तिया 6 धन ऋण, अब 2 तो कॉमन निकल गया है तो शेष बच जाएगा 3 और अपॉन में 6। देखो 6 से ये डिवाइड होता है तो x बरोबर हो जाएगा 3 धन ऋण √3 और 2 से ये डिवाइड हो रहा है 3 बार। बस अब एक बार धन चिन्ह ले लीजिए, एक बार ऋण चिन्ह ले लीजिए। तो आइए हम एक बार ले लेते हैं धन चिन्ह और एक बार ले लेते हैं ऋण चिन्ह। तो धन चिन्ह लेने पर क्या आएगा x बरोबर 3 प्लस √3 अपॉन में 3, और ऋण चिन्ह लेने पे क्या आएगा x बरोबर 3 माइनस √3 अपॉन में 3। तो हम कह सकते हैं समीकरण के मूल हमारे दोनों प्राप्त हो गए और यही हमारे आंसर है। बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया। बस हमें 1 या 2 बार इस पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, सवाल आपको बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। लेकिन बच्चों बोर्ड में एक सवाल सूत्र विधि का जरूर आता है, आप इन सवालों को जरूर कीजिए। बहुत ही सरल है और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 15।
आइए बच्चों, अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 15। बच्चों, उदाहरण नंबर 15 देखने में आपको बड़ा और कठिन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन करने में उतना ही सरल है, क्योंकि इस तरह का सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो आइए करते हैं उदाहरण नंबर 15। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटे है। मतलब इस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो नाव है स्थिर जल में 18 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है, ये हमें समझ में आ रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर का मतलब है कि टोटल यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी है वो 24 किलोमीटर है। ये टोटल दूरी 24 किलोमीटर है। तो धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल और एक शब्द आया है यहां अनुकूल। पहले हम ये दोनों समझ ले। प्रतिकूल का मतलब होता है कि अगर नाव इस दिशा में चल रही है, इस दिशा में, तो पानी का बहाव इसके विपरीत है, यह कहलाता है प्रतिकूल। और अनुकूल का मतलब होता है कि जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में पानी का भी बहाव है, तो वह कहलाता है अनुकूल। तो प्रतिकूल अनुकूल हमें समझ में आ गया है। अब ये क्या कहता है कि प्रतिकूल जाने में वही दूरी, वही का मतलब कौन सी, या सॉरी वही का मतलब कौन सा, ये 24 किलोमीटर। तो वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा ये 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो ये हमें मालूम है कि प्रतिकूल अगर कोई नाव चलेगी, प्रतिकूल का मतलब है कि धारा के विपरीत दिशा में अगर ये चलेगी तो इसको समय अधिक लगेगा, और अनुकूल चलेगी तो समय कम लगेगा। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ धारा की चाल। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि इस जल की चाल कितनी है, अर्थात धारा की चाल कितनी है। तो मैं मान लेता हूं कि माना धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर घंटे। अब बच्चों यहां पर दो तरह की चाल है, एक तो है धारा के अनुकूल चाल नाव की, और एक है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो मैं दोनों चाल निकाल लेता हूं। टोटल दूरी मेरे पास 24 है और नाव की चाल 18 किलोमीटर पर घंटे है। तो अब मैं निकाल लेता हूं धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो बच्चों यहां नाव की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर, लेकिन यहां पर धारा की जो चाल है उसके प्रतिकूल चल रही है, अर्थात ये जो धारा की चाल है ये नाव को रोकेगी, प्रतिकूल में माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर घंटे, ये प्रतिकूल है। उसी तरह अनुकूल निकाल लो। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी मतलब प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में किलोमीटर पर घंटे, ये हमारा हो गया। अच्छा, टोटल दूरी कितनी दी इन्होंने, 24 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में दूरी, दूरी हो गई 24 किलोमीटर। तो ये तो फिक्स है दोनों के लिए, अनुकूल के लिए भी और प्रतिकूल के लिए भी 24 किलोमीटर फिक्स है। अब बच्चों यहां पर हमें निकालना है समय। अब मुझे देखना है कि धारा के प्रतिकूल जाने में उसे कितना समय लगता है और अनुकूल जाने में कितना समय लगता है। तो हमें यहाँ छोटा सा सूत्र याद करना पड़ेगा समय का। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। अब ये दोनों है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों की। तो आइए मैं यहाँ पर धारा के प्रतिकूल नाव को लगा समय निकाल लेता हूं। तो समय का सूत्र है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, टोटल दूरी मेरे पास 24 है, और इसकी चाल क्या है प्रतिकूल की, प्रतिकूल की है 18 माइनस x। अब बच्चों इसको अंडरलाइन करके रख लो, ये अभी हमें थोड़ी देर बाद काम आने वाला है, ठीक है ना। अब उसी तरह से धारा के अनुकूल निकाल लो। तो धारा के अनुकूल नाव को लगा समय, समय का सूत्र क्या है, दूरी बटे चाल। अब टोटल दूरी कितनी है 24, और यहां पर अनुकूल चाल कितनी है 18 प्लस x, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास में इसका समय निकल गया, पर घंटे निकल गए। अब बच्चों यहां पे पढ़िए ये वाला, ये वाली लाइन। अब ये क्या बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, अर्थात मैं इस समय में से इस समय को अगर घटा देता हूं तो मेरे पास में जो अधिक समय या कम समय लगा वो बाहर आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार देखिए,
प्रश्नानुसार का सीधा सा मतलब है कि ये समय वो है जो प्रतिकूल है, अर्थात ये अधिक समय ले रहा है, और ये अनुकूल समय है, अर्थात ये कम समय ले रहा है। तो अगर अधिक समय में से मैं कम समय को घटा देता हूं तो मेरे पास में जो समय है 1 घंटा वो बाहर आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को घटा दूंगा तो हमारे पास 1 घंटा जो अधिक समय ले रहा है वो इक्वल में आ जाएगा। आइए हम करते हैं इसी प्रश्न के अनुसार। तो ये लिखा मैंने 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या करना है, ये यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आसानी से आ जाएगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 18 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 18 प्लस एक्स। अब इनका हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 24 का गुणा मैं इधर करूंगा तो यह आ जाएगा 18 प्लस एक्स, और इधर में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -24 और 18 माइनस एक्स, और बराबर कितना आ जाएगा 1। अब चलिए 24 और 18 का गुणा कर दीजिए। तो 24 और 18 का गुणा आएगा 432, तो ये हो गया 432, और 24 का और x का गुणा कर दीजिए तो होगा 24x, और माइनस प्लस माइनस 24 और 18 का गुणा होगा 432, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24x। ठीक उसी तरह से इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। जब तुम 18 और 18 का गुणा करोगे तो 324 आएगा, तो 18 और 18 गुणा होगा 324, और प्लस प्लस ये हो जाएगा 18x, और माइनस प्लस माइनस 18x, और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब यहां पर देखिए ये दोनों माइनस में है और प्लस में है, उसी तरह से ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों ही आपस में कट जाएंगे। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 24 और 24, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैं यहां कर रहा हूं सवाल को, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा 48। तो ये हो गया 48x, और अपॉन में हमारे पास में क्या बच रहा है 324 और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं तो यह आ जाएगा 48x बराबर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बच्चों इन दोनों का पक्षांतरण इधर कर देते हैं। तो जब इनका पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये माइनस से प्लस और प्लस की हो जाएगी माइनस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाऊंगा तो पहले मैं 48 लिख लेता हूं, 48x, और इसको इधर लाऊंगा तो -324 बराबर 0। तो ये तो बन गई बच्चों हमारे पास में द्विघात समीकरण। अब हम कर लेते हैं इसको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल। तो बच्चों मैं इसको भी यहां कर देता हूं, ये मिटा रहा हूं मैं। तो यहां पर हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे x बरोबर -b धन ऋण करनी में b की घात 2 -4ac, और अपॉन में आ जाएगा 2a। चलो अब मेरे पास में a का मान क्या है, यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान 48 है, और c का मान है 324। ये तो बड़ी आसानी से मैंने यहाँ से निकाल लिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकी वैल्यू से मुझे यहाँ पुट करना है। b की जगह में क्या लिखूंगा, b की जगह आ जाएगा 48, ठीक है, प्लस माइनस करनी में ये आ गया 48 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई, a का मान कितना है 1, और c का मान है -324। ओके, ये हमने लिख दिया, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a का मान है 1। अब यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा -48 धन ऋण करनी में, अब 48 का होल स्क्वायर है, जब 48 को 2 बार लिखकर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2304, तो यह आ जाएगा 2304, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 324 का गुणा जब 4 में करोगे तो आपके पास में आएगा 1296, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1296, और अपॉन में 2 एकम 2। अब ये दोनों देखो बच्चों यहाँ जुड़ रहे हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो x बराबर -48 धन ऋण करनी में, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो हमारे पास में आएगा 3600, ठीक है ना, और अपॉन में आ जाएगा 2। 3600, 36 का वर्गमूल होता है छाई 36, और एक 0 हो तो इसका मतलब है कि 60, इसका वर्गमूल होगा 60। तो यहां हम लिखेंगे x बरोबर -48 धन ऋण वर्गमूल हो जाएगा 60। अब यहां के बाद तो बच्चों बहुत इजी है,
एक बार हमें धन चिन्ह लेना है और एक बार हमें ऋण चिन्ह लेना है। तो इस तरह से मैं ये लिख लेता हूं अलग अलग, एक बार धन चिन्ह लेने पर और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। तो धन चिन्ह जब बच्चों हम लेंगे तो हमारे पास में आएगा x बरोबर -48 + 60 और अपॉन में आ जाएगा 6। अब मुझे यहाँ पर 48 में से 60 को घटाना है, तो 48 में से 60 को घटाऊंगा तो 12 आ जाएगा। तो x बरोबर हो गया 12/60, 6, और 6 से इसको काटूंगा तो x बरोबर 6 6 6 दूनी 12। तो ये आया मेरे x का मान। अब एक और देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर x बरोबर -48 और -60 अपॉन में 60। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 108 माइनस में और अपॉन 6, और 6 से इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा -18 बार। ये -18 बार कट जाएगा। अब बच्चों ये तो माइनस है और हमें मालूम है कि माइनस का जो मान होता है वो होता है असंभव, क्योंकि किसी की भी चाल वगैरह कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो इसे हम लिखेंगे असंभव। ये तो असंभव है। इसका मतलब ये है कि स्थिर जल में जो हमारी धारा की चाल है वो कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर घंटे, और बड़ी आसानी से हमने निकाल दिया। तो हम लिख सकते हैं कि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटे है। और बच्चों यही हमारा आंसर है। बच्चों ये सवाल बहुत ही हमने अच्छी तरीके से, इजी तरीके से कर लिया है। 1-2 बार इस सवाल पर प्रैक्टिस जरूर करें। ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छी तरह से करते रहिए। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह साथ में बने रहे। हम आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.